तो फिलहाल कैथल के साथ लगते पंजाब के बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां पर सरकार ने किसानों के साथ वादे किए थे। उन वादों के खिलाफ सरकार जो है वादा खिलाफी करती हुई नजर आ रही है, चाहे वो एमएसपी को लेकर हो। लेकिन वो वादा पूरा न करने को लेकर किसान आंदोलन पार्ट 2 की शुरुआत की गई और जिसके लेकर दिल्ली कूच को आज 13 फरवरी का ऐलान किया गया था। फिलहाल कैथल के पंजाब बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां घग्गर नदी के ऊपर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस द्वारा बैरिगेटिंग की गई है और लगभग अगर बात करूं तो 10 लेयर में बैरिगेटिंग की गई है, चाहे वो सीसी की बैरिगेटिंग हो, लोहे की बैरिगेटिंग हो और जो पूर्णतः से बेल्डिंग लगाकर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है जो लोगों को यहां से आवागमन करना पड़ता था, जिन लोगों को आए दिन यहां पंजाब से कैथल, गुलाचीका और तमाम आसपास के गांव में जाना होता था। उन लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले पंजाब से टेंपो या कोई संसाधन यहां छोड़ेगा, उसके बाद यहां से उतरने के बाद इस बॉर्डर को जो है वो क्रॉस पैदल किया जाएगा, उसके बाद दोबारा संसाधन लेकर जो है वो आगे अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ेगा। देखिए राहगीर किस तरह से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, जो किसानों के लिए सरकार द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है वो बैरिगेटिंग की मैं आपको बताऊं। पहले ये कंटेनर लगाए गए हैं, इन कंटेनरों में मट्टी भरी गई है और इनको यहां सड़क के बीच में रख दिया गया है ताकि किसान जो है वो आगे ना पहुंच सके। एक बैरिगेटिंग की बात ये हो गई। वहीं आगे की अगर बैरिगेटिंग की अगर मैं बात करूं तो वहीं ये सीसी की बैरिगेटिंग की गई है और दूसरी लेयर ये, उसके बाद तीसरी लेयर ये, और जो सरिये हैं उनको वेल्डिंग जो है वो किया गया है। और 10 एजेंसियां लगभग अगर बात करूं तो इस सुरक्षा की दृष्टि से अब यहां तैनात की गई हैं, जो फिलहाल अपनी ड्यूटी देती हुई नजर आ रही है। लेकिन बैरिगेटिंग की मैं आपको तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से इस आंदोलन को लेकर जो किसानों ने दिल्ली कूच के लिए ऐलान किया गया था, तो उसके लिए पुलिस सुरक्षा द्वारा जो पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। लगभग 10 कंपनियों के कर्मचारी अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और साथ में फायर ब्रिगेड है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत का अगर सामना करना पड़ रहा है तो वो आमजन मानस, जिनको पंजाब जाना होता है या कैथल जाना होता है, तो उन लोगों को भारी दिक्कत का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। तो तमाम एजेंसियां तैनात की गई हैं और किसानों द्वारा जो दिल्ली कूच के लिए ऐलान किया गया था, उस ऐलान के बाद फिलहाल घग्गर नदी की तस्वीरें हैं। लगातार पुलिस द्वारा जो प्रबंध किए गए वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन घग्गर नदी और कैथल जिले के आसपास के अगर बॉर्डरों की अगर बात करूं तो चारों तरफ फिलहाल शांति बनी हुई है, किसी तरह का कोई किसानों द्वारा अभी आवागमन नहीं हुआ है। लेकिन शंभू बॉर्डर पर जो है वो स्थिति फिलहाल दिल्ली जाने के लिए किसान जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किस तरह की परेशानियां लोगों को फिलहाल इस बॉर्डर सील होने के बाद आ रही है और जो मौके पे लोग मौजूद हैं उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन पुलिस द्वारा कैथल जिले के चारों ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए, बॉर्डरों को अच्छी तरह से सील किया गया ताकि किसानों का जत्था अगर दिल्ली के लिए निकले तो वो यहाँ से जो है बैरिकेडिंग तोड़कर ना आगे जा पाए। वहीं ऐसी गैस की मशीन यहाँ पर लाई गई है, तमाम जो प्रबंध यहाँ किए गए हैं। लेकिन मौके पर तो लोग हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। सुल्तान सिंह जी, कैसा देखते हो पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड कर दी गई? क्योंकि शादियों का सीजन है, थोड़ा बहुत रास्ता छोड़ दिया है जी। रास्ता तो होना चाहिए, कोई गड्डी गुड्डी निकलेगा, रास्ता तो होना चाहिए, क्योंकि शादियों ऑटो भी नहीं निकल रहा, बिल्कुल जाम है जी सारा कुछ। कहाँ जाना था आपने? हमें राजपुरा जाना है जी। कोई शादी या फंक्शन में जाना है? शादी है जी। शादी है? हाँ जी। और अब जैसे ऐसे गाड़ियों में से उतर के थोड़ा सा पुलिस प्रशासन को भी क्या चेतावनी, क्या कहना चाहोगे पुलिस प्रशासन? हम यही कहना चाहते हैं भी कोई थोड़ा बहुत रास्ता तो होना चाहिए गड्डी निकलने के लिए। कानून जेडे ना साडे थोपे ने वो वापस कर लेना। लेकिन वापस तो कर लिए गए थे, किसानों को कह दिया गया था मोदी द्वारा। नहीं कीते, वो एक ना कानून वापस किया, बाकी नहीं कीते। बाकी सारे ना वापस लागू कर लेने, वो साडे वापस कर देना तो सानू की लोड़ है इत्थे धक्के खाण दी। तो फिर कितना ठीक मानते हो भाई दिल्ली पहुंच पाएंगे किसान? क्योंकि बैरिकेड इतनी कर दी गई, 10 लेयर यहाँ पर ठोक दी गई है प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन के इतने पहरे हैं, तो कहाँ तक पहुंच पाएंगे किसान? यार आदे कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं साडे अगे। जदों अपने आई जाएगा कुछ भी नहीं साडे अगे, ते ये सब पुट पट के भगा देंगे। पर पिछले 20 दे विच भी लाए थे ना बैरिकेड, गए थे ना धूड़ दे बदलों, कुछ भी नहीं ये सानू प्रधाना ने मगर बड़े प्रधाना ने हलेशेर दे दी, कुछ भी नहीं ये। तो कहाँ से पता लग गया हो कहीं से किसानों का जत्था हो पीछे इकट्ठा हो रहे हो, आने की संभावना है कुछ? अजय शंभू ते खनौरी ज्यादा उधर जो हो रहे, इधर भी आने वाले ने, इस पासे भी आने वाले ने। आ जाएंगे, रात में आ जाना, सवेरे आ जाना,
इधरले पास भी ट्रालियां पहुंच जाएंगी। हम दाबा गांव से आए हैं। जाना कहाँ था? चीका जाना था दवाई लेने। दवाई लेने के लिए जाना था। हाँ जी। तो कैसा मानते हो, क्योंकि बैरिकेड कर दी गई है, कुछ और समाधान भी हो सकता था कि कुछ रास्ता छोड़ दिया जाए और प्रशासन के साथ कुछ तालमेल करके, क्योंकि राहगीरों को बहुत हाँ परेशानी जी, का हाँ सामना जी, करना बहुत परेशान हो रहे हैं। एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिल रहा। जो मरीज हैं मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि मिल बैठकर इस मसले का हल कोई सुलझाएं और आम जनता जिससे परेशान ना हो, और जिसको जनता मतलब परेशानी झेल रही है, किसी का मतलब बच्चों की पढ़ाई है ऑनलाइन, जो इंटरनेट बंद पड़ा है, तो कोई किसी का काम है बैंक का या कोई भी है जैसे, तो वो सारे बंद पड़े हैं। अभी हम भी परेशान हो रहे हैं, इंटरनेट बंद पड़ा है अपना। किसी को कॉल, कल का मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज ना कॉल जा रही किसी की, आती आती मेरे पास, मैं किसी को कॉल भी नहीं, रिश्तेदारी में भी नहीं कर सकता। क्योंकि जो आस पड़ोस के गांव होते हैं, जैसे घग्गर से उस साइड के और घग्गर से इस साइड के, कई बार शादियों का सीजन है, शादियों में अब आना जाना होता है, वैसे भी आना जाना होता है, लेकिन जो ये बैरिकेड कर दिया गया, इससे ना कोई आ जा सकता है, ना कोई उधर से इधर हाँ जी, आएगा। हाँ जी। हमारे यहाँ ना ये पास में गांव है इधर खमेड़ा, वहाँ अभी एक लड़की की शादी है। अभी उनकी रिश्तेदारी हरियाणा में है, इधर की तरफ से उन्होंने आना था और सारे रास्ते बंद पड़े हैं, तो रिश्तेदार शादी में कैसे आएंगे? तो परेशानी तो है सबको। किसानों के जो आम जनता वास्ते बहुत बदीनी वाला काम है यार। जिस तरह मरीज आ कोई इधरों बदीन हो रहा, कोई रास्ता नहीं पता किसी को, रात ਨੂੰ बदीनी है, चल दिन में तो बंदा पूछ के लंघ जा, पर रात ਨੂੰ बहुत परेशानी है लोगों को, परेशानी का सामना करना बहुत ज्यादा। कोई और भी समाधान हो सकता था, क्योंकि एक समाधान एक ऐसे साइड था खाली छोड़ दी जाए, कुछ ऐसा कुछ। एक साइड बैरिकेड रख लेंदे, एक साइड खुली रख लेंदे, जो कोई दिक्कत दिखती इन्होंने फिर मौके में कर लेंदे, जो भी बंद करना था। क्योंकि स्थिति कई बार स्थिति भी देखी जाती है, यदि कोई किसान आता दिखे तो बैरिकेड कर ले, क्योंकि पीछे के सूत्र भी, पुलिस प्रशासन द्वारा सूत्र भी बहुत होते हैं। बैरिकेड रहने को नहीं दे आगे किसान। बैरिकेड टूटेंगे। हाँ, जब पहला टूटे कौन सा रोक लेंगे। पर मेन गल ये है भी जे करना था थोड़ा रास्ता खुला छड़ देंगे, जिस तरह कोई परेशानी ना होती आम जनता को। जैसा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, किसी भी एजिटेटर को अंदर जो है एंटर करने से रोकने के लिए हमारी सारी व्यापक बंदोबस्त हैं यहाँ पे। जैसा आप जानते हैं, जिले में ये धारा 144 लगी हुई है, जिसके अंतर्गत किसी को भी एजिटेशन के उद्देश्य से डिस्ट्रिक्ट में एंटर करना गलत है, कानूनन अपराध है। इसलिए हमारी जो है निवेदन भी है कि कोई भी इस तरह से एंटर ना करे। लेकिन यदि कोई भी इस तरह से फोर्सफुल एंट्री की कोशिश करता है, उसे रोकने के लिए हमारी सारी व्यवस्था मजबूत है और पूरी जो है हम हर हाल में उन्हें रोक पाने में सक्षम हो पाएंगे। कितनी कंपनियों की ड्यूटियां सब तैनात है तमाम कैथल जिले के बॉर्डर की अगर बात? देखिए, पूरे कैथल में आप बात करें तो लगभग जो हमारी 13 कंपनीज हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर विभिन्न पॉइंट्स पे हमारी तैनात है। तो सर, अभी मौके पे पहुंचो घग्गर नदी का इंतजाम देखने, तो क्या हालात हैं यहाँ के? क्या कोई आवागमन किसानों का देख रहे हैं? देखिए, अभी तक कोई ऐसा आवागमन नहीं है, और बाकी मैं यही कहूँगा हमारी तैयारी भी अच्छी है, मजबूत है तैयारी, और हम सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो तमाम किसान अगर आपको सुन रहे हैं तो क्या अपील उनसे रहने वाली है? देखिए, मेरी यही अपील है कि आप जो है, एक तो ये गैरकानूनी है, किसी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त ना हो, जो है, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, इस तरह की चीज़ से अल्टीमेटली आम जन को ही नुकसान होता है, आम जन को ही नुकसान होता है। इस तरह की एजिटेशन से आम जन के आने जाने में, उनकी एक्टिविटीज़ में, उनके बिजनेस में बाधा आती है। तो उसके लिए यही है कि जो है, अगर जो है ना करें, जो है इसको कॉल ऑफ करें तो बहुत अच्छा है। तो अगर कोई इस तरह की हरकत करता पाया जाता है या इस तरह का उपद्रव करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ पुलिस विभाग की क्या चेतावनी और क्या कार्रवाई आगामी की जाती है? देखिए, बिल्कुल हम कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 144 लगी हुई है यहाँ पे, तो 144 का अपराध है, कोई इस तरह की कोशिश करता है। और इसके अलावा यदि कोई और अपराध का घटित होना पाया जाता है या कोई किसी अन्य प्रकार का अपराध करता है, तो उसके विरुद्ध बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी, हर हाल में होगी। सर, आसपास के गांव के अंदर भी कुछ सर्च किया गया हो या आसपास के गांव के अंदर एक्टिविटी देखी गई हो किसानों की? देखिए, हमारा जो है सारी गतिविधियों पे जो है हमारी जो है नज़र है, और हम इसको अच्छा एक पीसफुली सिचुएशन को हैंडल करेंगे। सर, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है मैपिंग के लिए, कि क्या कुछ देखा गया था? नहीं, बस देखिए, जैसा आप जानते हैं, जो है बेसिकली यहाँ पे पूरे एक जो है सिचुएशन के होलिस्टिक व्यू के लिए, पूरी सिचुएशन की एक और अच्छी जानकारी के लिए, सिचुएशन पे नज़र रखने के लिए हम ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे भी हमें एक जो है सिचुएशन को बेटर हैंडल करने में मदद मिल रही है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके,